हाय फ्रेंड्स, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने है ना टू बी का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में देखा, और अभी हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलियरी पढ़ रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी तीन होते हैं, आपको पता है, टू बी, टू डू और टू हैव। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने टू बी का यूज देखा है ना, हर स्थिति में देखा, हर एंगल से देखा। अब चलिए दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलियरी है ना टू डू, जिसका यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यूसेस ऑफ टू डू। टू डू के तीन फॉर्म्स होते हैं, डू, डज और डीड। यदि डू, डज और डीड का प्रयोग आप पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब टू डू का यूज आपने पढ़ा। डू, डज, डीड का यूज पढ़ने का मतलब क्या हुआ? टू डू का यूज आपने पढ़ा, ये हुआ इसका मतलब। चलिए हम लोग डू, डज का यूज शुरू करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। तो दोस्तों टू डू मेन वर्ब भी होता है। जब टू डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका मीनिंग होता है करना, डू मीन्स करना। लेकिन टू डू का प्रयोग जब ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में होता है तो इसका अपना मीनिंग नहीं होता है, इसका मीनिंग मेन वर्ब के साथ व्यक्त की जाती है। समझ रहे हैं? चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए डू ऑब्लिक डज, ये देखिए दोस्तों टू डू का ही रूप होता है डू डज। आप ब्रैकेट में भी देख सकते हैं, यहाँ टू डू लिखा है और उसके ब्रैकेट में डू, डज और डीड लिखा है। डू, डज, डीड सभी टू डू का ही रूप होता है। तो डू ऑब्लिक डज आर यूज्ड, डू या डज का प्रयोग होता टू मेक, बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एम्फैटिक, है ना। डू डज का प्रयोग जो आपको करना होता है ना, डू डज का प्रयोग जो आप करते हैं तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एम्फैटिक बनाने में किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है वह नेगेटिव बने, इंटेरोगेटिव बने और एम्फैटिक बने, वह टू डू का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी भी देख सकते हैं, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एवं एम्फैटिक बनाने में किया जाता। एम्फैटिक मतलब जोरदार, एम्फैटिक मतलब जोरदार। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है एफर्मेटिव है, राम गोज टू स्कूल डेली। देखिए यहाँ गोज है, V5 है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको आप नेगेटिव बनाइए। राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। देखिए डज का प्रयोग हुआ, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो डू डज का प्रयोग होता है। अभी इसमें डज का प्रयोग इसलिए हुआ कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो डू भी होगा, है ना। देखिए इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव दो तरह का होता है कि यस नो और एक WH, दोनों स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का नेगेटिव, या इंटेरोगेटिव दोनों स्थिति में यस नो और WH दोनों स्थिति में डू डज का प्रयोग होता है। देखिए डज राम गो टू स्कूल डेली, देखिए डज है ना, क्या राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, डज का प्रयोग हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंटेरोगेटिव है, हाउ डज राम गो टू स्कूल डेली, है ना। देखिए यहाँ WH क्वेश्चन में हाउ से शुरू हुआ, WH क्वेश्चन है, यहाँ डज का प्रयोग हुआ, है ना। राम डज गो टू स्कूल डेली, डज देखिए एम्फैटिक हो गया। दोस्तों एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। जोरदार कब होता है? जब किसी बात को जोर देकर पढ़ते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे आप पढ़ रहे अपने रूम में बैठकर, उधर से आपका बड़ा भाई आया, आप पढ़ रहे हैं तब भी कहता है पढ़ो ना, है ना, फिर कह के चले गए, है ना। आप फिर पढ़ ही रहे हैं, फिर दोबारा आए, पढ़ नहीं रहा, पढ़ो ना, फिर आप पढ़ ही रहे हैं तब भी बोले जा रहे हैं, है ना। फिर तिवारा आए, पढ़ो ना, तो आपको गुस्सा आ जाती है, आप कहते पढ़ता ही तो हूं। मतलब आप अपनी क्रिया पर जोर डाल रहे हैं कि आप कर रहे हैं, जोर देकर कह रहे हैं, यही एम्फैटिक है। मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं खाता ही तो हूं, वे लोग खेलते ही तो है, ये एम्फैटिक होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना। और इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए टू डज का प्रयोग होता है ना। राम के विद्यालय जाने की क्रिया पर आपको जोर डालना है तो आप कहते हैं राम डज गो टू स्कूल डेली, राम प्रतिदिन विद्यालय तो जाता है। सीता डज सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती तो है। दे डू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते तो है। श्याम डज सिंग्स अ सॉन्ग,
श्याम डज सिंग अ सॉन्ग, श्याम गाना गाता ही तो है, ये इम्फेटिक हो जाता है दोस्तों। तो ये डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इम्फेटिक में किया जाता है। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना और इम्फेटिक बनाना हो तो इसका प्रयोग इसमें करते हैं। चलिए टू डू का दूसरा यूज हम लोग देखें, है ना। टू डू का दूसरा यूज देखें, है ना। टू डू का दूसरा यूज देखिए, लिखा है ना। डू इज यूज्ड, डू का प्रयोग होता है टू मेक बनाने के लिए एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव एंड इम्फेटिक। इंपेरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है, इंपेरेटिव सेंटेंस आप पढ़े हैं, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को दिखाता है और प्राय V1 से शुरू होता है। जैसे कम हियर, देखिए कम V1 है, शुरू हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। सिंग अ सॉन्ग इंपेरेटिव सेंटेंस है। कम हियर इंपेरेटिव सेंटेंस है। गो देयर इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये सभी V1 से शुरू होता है। तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस को यदि नेगेटिव और इम्फेटिक बनाना होता है तो डू का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है ना, डू इज यूज्ड, डू का प्रयोग होता टू मेक बनाने के लिए एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव एंड इम्फेटिक। इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इम्फेटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। देखो डू का प्रयोग किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव एवं इम्फेटिक बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इंपेरेटिव सेंटेंस है, वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए वॉक है ना, V1 है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, V1 से शुरू हुआ, इंपेरेटिव है, नेगेटिव बनाइए। देखिए डोंट वॉक इन द मॉर्निंग डेली, डोंट के जगह पर डू नॉट भी आप लिख सकते हैं। डोंट के जगह पर डू नॉट भी लिख सकते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखा जाता है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, डोंट लिखा जाता है। तो इसलिए डू का प्रयोग हुआ। अभी इम्फेटिक जोरदार, डू वॉक इन द मॉर्निंग डेली, सुबह में प्रतिदिन रोज टहलो, है ना, सुबह में प्रतिदिन जरूर टहलो, ऐसा इसका मीनिंग होता है। वहां जरूर जाना, डू गो देयर, गाना गाना ही, डू सिंग अ सॉन्ग, क्रिकेट अवश्य खेलो, डू प्ले क्रिकेट, है ना, बड़ों की आज्ञा अवश्य मानो, डू ओबे योर एल्डर्स। इस तरह हम लोग टू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने में कर सकते हैं। नेगेटिव में भी कर सकते हैं। आप सिंग ए सॉन्ग, मना कीजिए, डोंट सिंग ए सॉन्ग, देखिए डू लगेगा। राइट ए लेटर, मना कीजिए, डोंट राइट ए लेटर, देखिए डू लगेगा, है ना। तो लेटर लिखने के लिए इम्फेटिक बनाइए, डू राइट ए लेटर, ऐसे हो जाएगा। ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका तीसरा C नंबर में यूज देख सकते हैं, है ना। देखिए लिखा है डीड इज यूज्ड, डीड का प्रयोग होता टू मेक बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इम्फेटिक। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है या इम्फेटिक बनाना है तो आप डीड का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को क्या बनाना है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव या इम्फेटिक, तो किसका प्रयोग करना है, डीड का, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हिंदी भी देख सकते हैं। डीड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव एवं इम्फेटिक बनाने में किया जाता है ना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, है ना। कहता है ना, देखिए दे प्लेड क्रिकेट, देखिए प्लेड है ना, प्लेड यहां पर देखिए V2 पास्ट इंडेफिनिट में है ना, नेगेटिव हो गया। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, देखिए डिड का प्रयोग हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव, डिड दे प्ले क्रिकेट, देखिए डिड का प्रयोग हुआ। यस नो है WH में, व्हेन डिड दे प्ले क्रिकेट, देखिए हुआ, है ना। दे डिड प्ले क्रिकेट, देखिए डिड का प्रयोग हुआ, इम्फेटिक है ना। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है और इम्फेटिक बनाना है तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, डीड का प्रयोग करना होगा। इसके बिना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इम्फेटिक नहीं बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक तो जरूर कीजिए, है ना, लाइक करना नहीं भूलिए, है ना। और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए
ताकि उनको भी फायदा हो, है ना। यह आपके सिलेबस का अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको निश्चित रूप से देखें और समझें, है ना। इस वीडियो में कोई तामझाम नहीं है, कोई चमक दमक नहीं है, सिंपल सा वीडियो है और फैक्ट से रिलेटेड है। जिसकी आपको आवश्यकता है वही मैं आपको दे रहा हूं। इसको एकदम अच्छी तरह देखिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।